नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। तो आज फिर दिन की शुरुआत करते हैं अपनी रसोई से, यानी कि मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूं अपनी रसोई से। तो लास्ट व्लॉग आपने देखा, इससे पहले का जो व्लॉग देखा आपने देखा कि उस व्लॉग में था कि अब मैं पूरा खाना खा सकती हूँ, दोनों टाइम खाना खा सकती हूँ, जो जी चाहे वो खा सकती हूँ। लेकिन शायद भगवान जी को ये मंजूर नहीं है कि मैं खूब अच्छे से खाऊं पीऊँ, या मेरी सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये देखिए, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया। तो इसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द था। तो मुझे एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो जो एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर हैं उनके पास जाने का मतलब होता है कि आपका जो खान पान है बिल्कुल आयुर्वेद के हिसाब से हो जाता है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, और आपको इस टाइम तक ये खा लेना है। और अगर आपको मान लो कोई आपका लंच या डिनर स्किप हो गया तो आपको उस टाइम से हटके नहीं खाना है, उसकी बजाय कुछ और आपको खाना है जो उन्होंने मेंशन किया होता है। तो मेरे लगे हुए हैं ये मैग्नेट, क्योंकि मेरे को सियाटिका की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, मेरे पैर में काफ़ी दर्द था। तो आपको खैर वीडियो में मैंने बताया नहीं, लेकिन पेन मेरे काफ़ी टाइम से कम 3-4 महीने से था। तो मेरा जो राइट पैर है वो सोया ही रहता था और उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो राइट पैर मेरी और लेफ़्ट पैर की जो उंगलियां हैं उनमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो सोचा चलो अब डॉक्टर को दिखा लिया जाए, क्योंकि जो फेस्टिवल सीज़न है ख़त्म हो गया है। तो चलिए थोड़ा दिखा दिया जाए आपको कि मेरे पैरों में भी जो मैग्नेट हैं वो लगे हुए हैं, ऊपर पिंडलियों तक जो मैग्नेट वो लगे हुए हैं। जब से मैंने ये मैग्नेट लगवाए हैं तो मुझे, जब से तो क्या, मैं परसों ही लगवा कर आई हूँ, लेकिन कल मैं पूरा दिन बीमार थी, मेरा सर दर्द था। तो कल मैं सुबह 9 बजे सोई हूँ और आज सुबह मैं उठी हूँ। तो तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो सोचा चलो आप लोगों के लिए आज जो व्लॉग है बना दिया जाए। तो बस आज स्पेशल यही है कि सर्दियों का मौसम है, शक्करकंदी आती है, तो उसे जल्दी से कैसे भून कर खाया जाए, और वो भी बिना किसी झंझट के। तो जो ओस्कर है ये आ गया, ओस्कर जो करने में लगा हुआ है। ओस्कर आजा, ये देखिए ओस्कर करता है शरारतें। क्या कह रहा है? ये के गुड़िया से कह रहा है खेल मेरे साथ। तो सुबह सुबह ऑस्कर का खेल होता है, और सुबह के 9 बजे हैं, 9 भी नहीं बजे, अभी पौने 9 बजे हैं, लेकिन मेरे घर का सारा काम हो चुका है, सिर्फ रसोई का काम रहता है। तो जल्दी से ये काम करके मुझे करना होगा रेस्ट, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो क्या, हाँ नहीं, ये मौसम मुझे लग रहा है सब कोई ख़राब है। शबाना भी बोल रही थी मेरा सर दर्द हो रहा है, उल्टी आने वाली हो रही है। तो लग रहा है या तो ये कोई हवा चल रही है, क्योंकि बेटी का भी सर दर्द हो रहा है और उसे भी उल्टी आने वाली हो रही है। तो ये सब लग रहा है कि जैसे पोल्यूशन के इफेक्ट जो चल रहे हैं वही हैं। और आफ्टर कोरोना के भी हैं, जिन्हें कोरोना हुआ वो भी बीमार हुए, जिन्हें कोरोना नहीं हुआ वो भी बीमार हुए ही हुए हैं। तो ये देखिए, ये मैंने शक्करकंदी को धो लिया है, जिसे स्वीट पोटैटो भी बोला जाता है। तो अब इसे तवे पर भूनेंगे। तो जी तवा रख दिया गैस पर, और तवे के ऊपर मैं रख दूंगी ये शक्करकंदी। तो अगर आप इस तरीके से शक्करकंदी को भूनेंगे तो शक्करकंदी जो है बहुत जल्दी से भूनकर तैयार हो जाती है। जो मोटी शक्करकंदी होगी उसे रखेंगे नीचे, जो पतली होंगी उसे रखेंगे ऊपर। तो ये देखिए शक्करकंदी को तवे पर रख दिया है। अगर पतीला इसके ऊपर बड़ा ढकेंगे तो आप थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो बस इसको अब मैं ढक दूंगी। तो इसके ऊपर ढक दिया जाएगा ये बड़ा पतीला, ये देखिए। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और इसको ढक दिया है। 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढका रहने देंगे। उसके बाद इसे देखेंगे कि जो शक्करकंदी है बनी है या नहीं। तो जी एक तरफ तो जो मैंने शक्करकंदी है उसे भूनने को रख दिया। जो शक्करकंदी का टेस्ट आएगा बिल्कुल जैसे भुनी हुई शक्करकंदी होती है, मार्केट से मिलती है, वैसा ही टेस्ट आएगा। और एक तरफ मैं बना रही हूँ सब्जी। तो ये सब्जी भी मैं बनाऊँगी तेल में,
और मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी, आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि जब घर में थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ बच जाती हैं तो सब सब्जियों को मिक्स करके एक अच्छी सी सब्ज़ी बना दी जाती है और घर में सब खुश होकर खाते भी हैं। तो चलिए आज बनेगी पत्ता गोभी, आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी। तो जी चलिए बना लेते हैं सब्ज़ी। सब्ज़ी बनेगी सरसों के तेल में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पीली सरसों का तेल जो है यूज़ करती हूँ, तो पीली सरसों के तेल में जो सब्ज़ी है वो बनाई जाएगी। और तो चलिए बिना प्याज की, बिना लहसुन की, बिना टमाटर की ये जो सब्ज़ी है बनेगी, जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी और ठाकुर जी के भी इसका लगा दिया जाएगा भोग। तो जी एक तरफ बन रही है हमारी शकरकंदी। तो जो शकरकंदी की खुशबू है हल्की हल्की आनी शुरू हो गई है, लेकिन जब भी शकरकंदी के ऊपर से पतीला हटाओ तो कोई कपड़े को लेकर हटाना, क्योंकि ये पतीला होगा गर्म, कहीं हाथ ना जल जाए। तो एक तरफ सब्ज़ी बन रही है, तेल में कड़वाहट ना हो तो उसके लिए थोड़ा सा डाल दिया जाए नमक, जिससे कि जो तेल की स्मेल ना आए। तो जी मुझे तो फूल गोभी भी नहीं खानी, पत्ता गोभी भी नहीं खानी, आलू खा सकती हूँ, वो भी छिलके सहित। अगर आलू छिलके वाले बनाऊंगी यानी कि छिलके के साथ बनाऊंगी तो वो आलू मैं खा सकती हूँ। बेसन मुझे नहीं खाना, दही मुझे नहीं खानी, चावल मुझे नहीं खाना, और मुझे लिमिटेड सी सब्जियां खानी है, यानी कि आयुर्वेद के हिसाब से मुझे चलना है, क्योंकि मेरे जो पैरों में दर्द हो रहा है तो और कमर में दर्द भी होता है, तो उस वजह से मुझे ये जो खाना खाना है बिल्कुल आयुर्वेद के हिसाब से खाना है और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसी के हिसाब से खाना है। बेसन तो मुझे छूना भी नहीं है, चावल भी नहीं छूने। वैसे मैं चावलों की शौकीन भी नहीं, मुझे अच्छे भी नहीं लगते चावल बहुत ज़्यादा। और दही भी नहीं खानी है, दही से नुकसान होगा। तो लिमिटेड सी सब्जियां हैं, 5-7 सब्जियां जो मुझे खानी है। कोई सुबह खानी है, कोई शाम को खानी है। कच्चा पपीते की सब्ज़ी खानी है, मुझे अच्छी लगती है खाने में। कभी अपना जो रूटीन है शेयर करूँगी अब आप लोगों के साथ। तो वैसे वो हेल्दी भी होता है, आपका जो वेट है वो भी एकदम चेंज, तो जो आपका वेट है वो भी एकदम से कम हो जाता है हेल्दी खाकर। तो उसमें मुझे प्याज, कच्चा प्याज भी नहीं खाना, क्योंकि प्याज मैं खाती ही नहीं। प्याज उसका तो कोई इशू ही नहीं है, प्याज लहसुन खाओ या ना खाओ वैसे भी मना किया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, मुझे फूल गोभी नहीं खानी, पत्ता गोभी भी नहीं खानी, मटर भी नहीं खानी, कोई भी दालें नहीं खानी मुझे सिर्फ कुंदरू खाने हैं, परमल खाने हैं, फ्रास्बिन की सब्ज़ी खानी है, वो भी सुबह खानी है। अगर सुबह खाती तो उसके अंदर अजवाइन का तड़का लगेगा। ये भी मुझे मेंशन किया है कि किसके अंदर किस चीज़ का तड़का लगेगा। अगर मुझे छाछ भी पीनी है, तो छाछ के अंदर भी तड़का लगाना पड़ेगा। हींग, जीरा, अजवाइन और जो होता है पुदीना, इन सबको डालकर छाछ पीनी है। और ब्रेकफास्ट मुझे 7:30-8 बजे तक कर लेना है। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने नमकीन दलिया बनाया और वो मैं खा चुकी हूँ। और 11:30 बजे तक मुझे अपना जो लंच है वो कर लेना है। तो लंच में मैंने अपने लिए आलू और फ्रास्बिन की सब्ज़ी बना ली है, वो मैं खा लूँगी। फिर रात को मुझे 7:30 बजे तक खाना खा लेना है। वैसे भी हम लोग 7-7:30 बजे करीब खाना खा लेते हैं। तो बस ये मेरा रूटीन है। बीच में फल वगैरह खा सकते हैं, फल भी वही खा सकते हैं, यानी कि फ्रूट्स भी वही खा सकते हैं जो उन्होंने मेंशन किया है। तो बस उसी के हिसाब से जो मेरी डाइट है वो चल रही है। तो बस यही खाना है। तो समझ लो ठाकुर जी ने चातुर्मास के बाद भी बोल दिया कि वो सब चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है, यानी कि मेरे लिए वो सब चीज़ें नहीं बनी है। मुझे अब तो बिल्कुल और भी शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने 2 दिन हो गए मुझे ये मैग्नेट लगवाए हुए, मुझे आराम भी है। हाँ हल्का कमर में दर्द है, लेकिन पैरों के दर्द में मुझे काफ़ी आराम है। तो थोड़ा आज चर्चा इस पर भी हो जाए कि कोरोना काल में, वो थोड़ा बैठकर आपको बताऊंगी, क्योंकि खड़े खड़े भी इतना बोला नहीं जाएगा। पहले मैं ये सब्जी को तड़का लगा देती, फिर उसके बाद हम बैठकर बातें करेंगे। तो जी ये देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया जीरा। उसके बाद डाल देते हैं इसके अंदर ये सब्जियां। फिर इसमें डाल दिए जाए छिलके सहित आलू। मेरे हाथ में ये जो मैग्नेट लगी हुई है ना, मुझे काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो टेप वगैरह है ये निकल जाती है, बहुत परेशानी होती है काम करने में। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करना पड़ता है। तो बस इनको कर देंगे मिक्स।
तो सब्ज़ी को कर दिया मिक्स। अब इसके अंदर डाल दिए जाए मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सभी मसाले डालेंगे। सब्ज़ी में डाल दिए हैं सारे मसाले। इसको मिक्स करके ढक देंगे और कुछ ही देर में जो सब्ज़ी बनकर है तैयार हो जाएगी। और थोड़ा इस तरफ भी देख लें, जो हमारा ऑस्कर है, ऑस्कर जो सेठ है शरारती टी शर्ट्स पहन के, ये टी शर्ट पहन के हीरो बना हुआ है। क्योंकि जब से मैंने मैग्नेट लगाए हैं इसको लग रहा है पता नहीं क्या हो गया कि मैं पकड़ लूँ। ये देखिए, ये नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। शरारत करेगा शरारतें। आज तूने क्या तोड़ा ऊपर? क्या तोड़ा तूने आज ऊपर? बोल, क्या तोड़ा? क्या किया आज तूने? करेगा शरारत? अब करेगा? बाबा बाबू, हाँ 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 हाँ, बोलो क्या हुआ? शरारत करेगा? शरारत करना अच्छी बात नहीं होती है, पता है तुझे? पता है तुझे शरारत नहीं की जाती है? पता है तुझे? ये शरारत करेगा शरारत। ये आज तेरे नए कपड़े लाने पड़ेंगे, तेरे सारे कपड़े छोटे हो गए, पता है तुझे? तेरी 2 जैकेट छोटी हो गई है, पता है? चल ठीक है, फिर बाहर जा, चल यहाँ से। तो लीजिए, अब सब्जी को कर दिया मिक्स और इसको ढक दिया जाए और ये सब्जी बन जाएगी। थोड़ा सा एक तरफ जो शकरकंदी रखी है इसे हटाकर देख लिया जाए कि ये बनी है या नहीं। तो जी अभी ये नहीं बनी है, हल्की सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है, तो इसको दोबारा फिर से ढक दिया जाए। तो जी सब्जी बन गई है। तो जी सब्जी में डाल दिया जाए हरा धनिया और सब्जी बनकर हो गई है तैयार, बिना प्याज की, बिना लहसुन की और बिना टमाटर की, एकदम बढ़िया सब्जी। और जो शकरकंदी है ये भी उबल गई है, मैंने गैस बंद कर दी थी, ये भी अच्छे से पक गई है। ये भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अभी थोड़ी जब ये ठंडी हो जाएगी तो आपको इसे छील कर दिखाया जाएगा। इसे मैं निकाल देती हूँ अलग बर्तन में और अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। ये देखिए तो बस। तो ये जो शकरकंदी है, जो मनु है उसे बहुत पसंद है शकरकंदी की चाट। जो तन्मय है बहुत खुश होके खाता है, कार्तिक भी बड़ा खुश होके खाता, तो कार्तिक भी बहुत खुश होके खाता है। तो ये विदिन 5 से 10 मिनट के बीच में ये जो शकरकंदी है अच्छी खासी उबल गई है। उबल गई क्या, ये बन गई है। उससे पहले भी बन जाती, लेकिन मैं थोड़ा और काम में लगी तो ये थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। इसको अगर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच पर बनाओ तो ये देखेंगे कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। थोड़ा आपको दिखा दिया जाए ड्राइंग रूम का सीन। बड़ी खूबसूरत जगह से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मेघा, हमारे सिल्वर ज्वेलरी की शॉप है मेरे हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे गिफ्ट नहीं देते थे। अच्छा जी। तो मुझे तो ये देख रहे हैं सिल्वर ज्वेलरी कपिल शर्मा शो। तो मैं शॉप पे जाती थी और जो पसंद आता था चुपके से सबको आए तो बोल दो, पर्स के अंदर डाल देती थी अपने शॉप से। आप सभी को राधे राधे जाती ना। हाँ जी। तो गाना गा दो कोई। चोरी ही होती वैसे तो गाने कोई ऐसे कोई ना कोई गायकार कोई चुपचाप। तो ठीक है, गाय करनी फिर गाएंगे। तो ये देखो सबसे प्यारा बच्चा बड़े आराम से सो रहा है, बहुत प्यारा लगता है। ये रोज आते घर पे बात टी शर्ट पहन के ओशी बाबा सो रहे हैं हमारे ओशो ओचू बाबा। क्या है मालूम नहीं, स्टाफ में कौन है। तो जी ऑस्कर सेठ सो रहे हैं और मैं बना लूँ नाश्ता। तो जी अभी मैंने आपको दिखाया कि जो शकरकंदी है अच्छे से उबल गई है। अब मैं इसको काट कर प्लेट में रख देती हूँ, ठाकुर जी के भोग लगा देती हूँ। अभी मुझे तो पता नहीं मुझे खानी है या नहीं खानी, क्योंकि मैं डॉक्टर से पूछूंगी पहले,
फिर मैं ये शक्करकंदी खाऊंगी। अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो नहीं खाई जाएगी। तो आप देख रहे हो मेरे कानों में भी जो सरसों के दाने हैं ये लगे हुए हैं, ये भी जो पॉइंट्स हैं ये दबाए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये काट लेते हैं शक्करकंदी को। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ये शक्करकंदी उबल कर तैयार हो गई है। मैंने आप लोगों को दिखाई है 5 या 7 मिनट मुझे लगे। और ये देखिए देखने में भी ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने इसे आग में पकाया हो। ये देखिए तो खाने में भी ये मीठी ही होगी क्योंकि खुशबू जो इसकी है बहुत अच्छी आ रही है। और अगर इसके ऊपर नींबू चाट मसाला डालकर खाया जाए तो जो इसका टेस्ट है और भी दोगुना हो जाएगा। तो जी शक्करकंदी काट दी मैंने और इसके अंदर डाल दिया जाए चाट मसाला। अगर आपके पास मीठी इमली की चटनी, खट्टी मीठी जो इमली की चटनी होती है, अगर वो है तो वो डाल देंगे। तो मीठी इमली की तो खैर खट्टी डालें तो वो भी जो इसका टेस्ट है और अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद डाल दिया जाएगा इसके ऊपर नींबू का रस, जिससे कि जो चाट है शक्करकंदी की और भी टेस्टी हो जाएगी। तो जो बाकी की बची हुई शक्करकंदी थी इन्हें भी मैंने तवे पर रख दिया है भूनने और इसको भी मैं ढक दूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम। और जो चाट है वो बनकर हो गई है तैयार। पहले इसको लगा दिया जाएगा ठाकुर जी के भोग, फिर घर में जिसने खानी होगी वो इसे खा लेगा। तो जी व्लॉग को मैं अब यहीं ख़त्म करूँगी क्योंकि आज आपको मेरी शक्ल देखकर भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा सर दर्द अभी भी हो रहा है, मेरे को बैक एक भी हो रही है। तो अब मैं करूँगी रेस्ट। सोचा थोड़ा सा व्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर दिया जाए, वो मैंने बनाई वीडियो। बस अब ठाकुर जी के भोग लगाया जाएगा। और चीको रेसिपीज़ पर वीडियो मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है। तो बस वहाँ पर भी आपको जल्दी वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जी अब मैं जा रही हूँ ठाकुर जी के लगाने भोग। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कोरोना काल में मैंने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि ठाकुर जी के भोग भी लग गया और अब मैं फुर्सत में आराम से बैठूंगी, रेस्ट भी करूंगी। तो मैंने आप लोगों को बोला ही था कि आप लोगों के साथ आराम से बैठकर फिर बातें करूंगी। तो जी कोरोना काल में मैंने बहुत कुछ खोया बहुत कुछ पाया, क्योंकि अगर आप अपनी जो फिज़िकल हेल्थ खोते हो तो सबसे ज़्यादा गंवाते हो। तो लेकिन अगर मेंटल हेल्थ गंवाते हो तो और भी बहुत कुछ गंवा देते हो। तो मैंने सबसे ज़्यादा अपनी फ़िज़िकल हेल्थ है वो गंवाई है कोरोना काल में, क्योंकि मुझे आदत थी वॉक करने की, मुझे आदत थी योगा करने की, जो कि कोरोना के समय मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। जैसे सबसे पहले कोरोना आया था, 3 महीने का लॉकडाउन लगा था, तो यानी कि 2020 से मैंने अपने जो मूवमेंट है वो नहीं कर पाई हूँ। ना योगा किया, ना मैंने की वॉक। हल्की फुल्की वॉक कभी कभार हो जाती थी, लेकिन वो वॉक में वॉक नहीं होती है। घर का सारा दिन काम करना होता था, क्योंकि खुद काम करो उसके बाद आराम से सो जाओ, खा लो पी लो। कोई मूवमेंट नहीं थी। तो डॉक्टर के पास भी जाओ तो वो यही बोलते हैं कि अगर आप घर का सारा काम करते हो और मूवमेंट नहीं है, यानी कि वॉक नहीं करते हो, योगा नहीं करते हो, तो आपके अंदर समझो कि वो मूवमेंट नहीं है। घर का काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो बस 2 साल से कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वॉक नहीं है, कोई योगा नहीं है। तो इसी दौरान मुझे बैक एक हुआ। तो जो सियाटिका का पेन है मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी जो नर्व होती है, जो एक वेन होती है, वो हिप से लेकर आपकी पिंडली के नीचे टखने तक जाती है और वो भागती है। जो दर्द है वो भागता है ऊपर नीचे, वो बहुत पेनफुल होता है। तो जुलाई से लेकर अब तक मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरी वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि मेरे जो दोनों पैर हैं चलते चलते भी सोए रहते थे। तो पैरों की उंगलियों में दर्द आ गया, पैरों की पिंडलियों में। मैं एक बार बैठ जाती थी तो मुझसे उठकर चला नहीं जाता था, और अगर ज़्यादा देर खड़ी हो गई तो उसके बाद अगर थोड़ी देर के लिए बैठते भी थी तो इतना दर्द होता था पैरों में कि मेरी जान निकल जाती थी। तो बस जैसे तैसे करके मैंने फेस्टिवल सीज़न निकाला, आप लोगों को वीडियोस दी, लेकिन ये सब इसलिए दे पाई क्योंकि कोरोना काल में मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखा, या यूँ कहे कि ठाकुर जी ने मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रखी। तो
मेंटल हेल्थ मेरी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। मैं पॉजिटिव रहती हूँ, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ मेरे बारे में कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मुझे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से कि जब मेरे प्रभु मुझे गलत ना समझे, क्योंकि मैं कोई भी कर्म करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, अपने प्रभु को साक्षी मानकर करती हूँ कि आप मेरे मन से, वचन से, कर्म से, मेरी वाणी से कभी किसी का बुरा मत करने देना, ना बुरा सोचने देना। तो मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई, क्योंकि मेरा जो भक्ति की तरफ ध्यान था ज़्यादा से ज़्यादा गया। हर वक्त हमें, जैसे लॉकडाउन था, मैं और मेरी बेटी हमेशा भगवान की बातें करती थी, वीडियोस भी देखती थी, तो जो हमारा ध्यान है प्रभु की तरफ ज़्यादा गया। और हमें यूं ही लगता रहता था कि प्रभु आएंगे, प्रभु अब भी लगता है कि प्रभु जरूर आएंगे। तो बस इस दौरान हमारा भक्ति में ज़्यादा ध्यान गया, यानी कि मेरा भी भक्ति में ज़्यादा ध्यान गया। तो मैंने, जो मेरी फिज़िकल हेल्थ ख़राब हुई उस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, यानी कि जो मेरी फिज़िकल हेल्थ है मुझ पर हावी नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो पहले से बेहतर क्या, बहुत ही अच्छी हुई। अगर मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी होती है तो हमारे ऊपर कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी घटना हो, या कोई भी दुख दर्द हो, हम पर हावी नहीं होता है। तो इन दिनों में जैसे पेन मुझे जुलाई से काफ़ी बढ़ गया था, तो लेकिन मैंने इसको भी नहीं लिया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय है, निकल जाएगा। जो त्योहारों का सीज़न है ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो त्योहारों के सीज़न में अगर ये मैं मैग्नेट लगाकर काम करती तो मुझसे कोई भी काम नहीं होता। अब सारे त्योहार निकल गए हैं, तो अब बड़ी फुर्सत से अपना जो ट्रीटमेंट है हो रहा है। आगे आगे आपको वीडियोस मिलेंगी, योगा की भी मिलेंगी, क्योंकि जो मेरे टच में अभी नहीं है, हल्की फुल्की करती थी लेकिन इतना नहीं कर पाई, वॉक नहीं कर पाई, तो जल्दी ही वॉक भी शुरू कर दूंगी मैं। खान पान तो ठाकुर जी ने बोल ही दिया कि खान पान अब आपका पहले जैसा ही रहेगा, पहले जैसा भी नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अब लिमिटेड सा खाना होगा, लिमिटेड सी सब्जियां मुझे खानी होगी कि किसी सब्जी से मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि अगर मैं ये जो ट्रीटमेंट अपना करवा रही हूँ इसके अंदर अगर मैं थोड़ी भी इधर उधर चीज़ खा लूँगी तो जो मेरी प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। तो बस यही कहना चाहती थी कि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हुई, फिजिकल हेल्थ डाउन गई। तो मेंटल हेल्थ मेरी अच्छी थी तो फिजिकल हेल्थ को मैंने इतना नहीं लिया। तो फिजिकल हेल्थ तो अभी भी ठीक हो जाएगी, लेकिन मेंटल हेल्थ अगर हमारी ख़राब होती है तो उसको ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। और उसके अलावा जो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसमें और भी कई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, सिर्फ एक मेंटल हेल्थ खराब होने करके। तो जीवन में अपने आप को दुरुस्त रखें, ठीक रखें, स्वस्थ रखें, खुश रखें। कोई आपके बारे में क्या कहता है उसको इधर से सुनकर इधर से निकाल दे। भगवान ने दो कान इसीलिए दिए हैं कि कोई आपके बारे में बुरा भला बोलता है, एक कान से सुने, दूसरे निकाल दे। कुछ अच्छी चीज़ उसमें भी अगर है तो बीच में एक दिमाग दिया है, तो उसे अपने दिमाग के अंदर डाल लें। अगर कोई हमारी गलतियां बता रहा है तो उस पर गौर फरमाएं। तो बस जीवन सीखने का नाम है, तो ऐसे ही सीखते जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी की बातों से इतना प्रभावित ना हो, कौन आपको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, कोई आपके लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इन सब से उम्मीदें ना रखें। क्योंकि उम्मीद जब हम किसी से रखते हैं तो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। तो उम्मीद अगर रखनी है तो अपने प्रभु से, अपने हरि से रखिए, जो कि हमारी हर उम्मीद को पूरा करते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखें, वो अच्छी होगी तो फिजिकल हेल्थ अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। फिर आप देखेंगे कि अगर थोड़ा सा भी आपने ट्रीटमेंट करवाया ना तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो जैसे मैंने अभी ये जो मैग्नेट लगवाए हैं, मैंने परसों ही लगवाए हैं, परसों रात को 8-9 बजे के करीब लगवाए हैं। कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आज मेरी तबीयत ऐसी है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरे पैरों में या कहीं दर्द है। हाँ, हल्का सा हेडेक मुझे हो रहा है, लेकिन ये जो हेडेक है ये सभी को हो रहा है, क्योंकि ये हेडेक जो हो रहा है पोल्यूशन की वजह से। बेटा जब केमिस्ट से दवाई लेने गया तो बोला कि मम्मा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसीलिए दवाई लेने आए थे कि उनको हेडेक हो रहा है बहुत तेज़ और उन्हें वॉमिटिंग भी फील हो रही है। तो बेटी की भी आज हेडेक है, उसको भी वॉमिटिंग फील हो रही है। तो ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है मैग्नेट का, या जो मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ ये साइड इफ़ेक्ट है पोल्यूशन का। इसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, इसके लिए तो इंडोर प्लांट लगाए जा सकते हैं जिससे कि जो वातावरण शुद्ध हो जाए। तो बस यही था मेरा आज का कि जो कोरोना काल में मैंने क्या खोया क्या पाया। तो ये देखिए, खान पान मेरा
पहले जैसा नहीं रहेगा, जो चतुर्मास में था वैसा भी नहीं रहेगा। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो ब्लॉग कह लो, वीडियो कह लो, जरूर पसंद आई होगी। और हाँ, आज आपको जो मैंने तवे पर शकरकंदी को भूनना बताया तो वो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक हम बोलते रहेंगे हरे कृष्णा।